नमस्ते दोस्तों। स्वागत है भूतिया गांव में, जहां हर रास्ता एक रहस्य छुपाया रहता है। आज हम पहुंचते हैं सोनहा गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिसे लोग पक्का मोड़ कहते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां खेतों की हवा रात को सन्नाटे में बदल जाती है और एक औरत साधारण सी साड़ी पहने अकेले चलती है। लोग कहते हैं कि जो उससे बात करता है वो कभी गांव नहीं पहुंचता। रास्ते का वो मोड़ एक ऐसी कहानी जो आपके कदमों को थाम लेगी। तो हेडफोन लगाएं, लाइट्स बंद करें और चलें इस डरावने सफर पर। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर रात एक नया डर जगता है। हरियाणा का एक छोटा सा गांव, नाम सोनहा। गांव से बाहर एक कच्चा रास्ता है जो खेतों के बीच से गुजरता है। ये समय नवंबर की ठंडी की रात, जब खेतों में हल्की हवा चलती है। सोनहा गांव में सब कुछ साधारण था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करने वाले लोग और रात को जल्दी सोने की आदत। गांव से बाहर एक कच्चा रास्ता था जो खेतों को पार करता हुआ पास के शहर तक जाता था। लोग उस रास्ते को पक्का मोड़ कहते थे, क्योंकि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग उस रास्ते को आने जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक औरत दिखती है, साधारण सी साड़ी पहने, माथे पर पसीना जैसे कोई मजदूर नहीं हो। वो रास्ते पर चलती है और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाती है। एक रात गांव का एक नौजवान सुरेंद्र शहर से देर से लौट रहा था। वो ट्रक ड्राइवर था और उसका ट्रक खराब हो गया था, तो उसे पैदल ही गांव वापस आना पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों से सरसों की हल्की गंध आ रही थी। सुरेंद्र के पास एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी रोशनी कमजोर थी और एक सस्ता फोन जिसमें बैटरी बस 10% बची थी। वो तेज कदमों से चल रहा था ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। पक्का मोड़ के पास पहुंचते ही उसे लगा कि हवा रुक गई हो। चारों तरफ सन्नाटा था, ना झिंगुरों की आवाज, न कुत्तों की भौंक। उसने टॉर्च घुमाई। पीपल का पेड़ दिखा जिसकी टहनियां हवा ना होने पर भी हिल रही थी। तभी उसे दूर से एक औरत दिखी। वो साड़ी पहने थी, हल्की नीली और गीली सी। उसके कंधे पर एक पुराना गठरी था और वो धीरे धीरे चल रही थी। सुरेंद्र को लगा शायद कोई मजदूरनी है जो देर से लौट रही है। उसने आवाज लगाई, अरे बहन, बहन, इतनी रात को अकेले कहां जा रही हो? औरत रुक गई। उसने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। बालों की लटें चेहरे को ढक रही थी। सुरेंद्र को अजीब लगा, लेकिन वो पास गया। उसने फिर पूछा, आप ठीक हैं? गांव चलें? औरत ने जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी रही और फिर धीरे धीरे चलने लगी, उसी रास्ते पर जहां से सुरेंद्र आया था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन को छू नहीं रहे हों। सुरेंद्र का दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च उसकी तरफ की। रोशनी में वो गायब हो गई। सुरेंद्र ठिठक गया। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम बाद उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, वही औरत थी।
अब और भी करीब उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। सुरेंद्र ने चिल्लाया, दूर रहो, और भागने लगा। उसकी टॉर्च गिर गई और फोन की स्क्रीन बंद हो गई। अंधेरे में उसे सिर्फ अपने जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी और पीछे से हल्के कदमों की। वो किसी तरह गांव के किनारे तक पहुंचा। वहां एक पुराना बिजली का खंबा था जिसकी लाइट टिमटिमा रही थी। सुरेंद्र रुककर हांफने लगा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब वो घर पहुंचा, उसकी मां ने उसकी पीठ देखी। उसके कुर्ते पर मिट्टी से सने 2 हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। सुरेंद्र की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार चढ़ा और वो रात भर बड़बड़ाता रहा। वो मुझे बुला रही थी। अगले दिन गांव वालों ने उस रास्ते पर जाकर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे सुरेंद्र की टॉर्च पड़ी थी, बंद, लेकिन उसमें से पानी टपक रहा था। पास में मिट्टी पर एक औरत के नंगे पैरों के निशान थे, जो खेतों की तरफ जाकर गायब हो गए। आज भी सोहना के लोग उस रास्ते से रात को नहीं गुजरते। जो गुजरते हैं वो कहते हैं कि कभी कभी उन्हें एक औरत की सिसकारी सुनाई देती है और हवा में मिट्टी की गंध मिलती है बिना किसी वजह के। और इस तरह सुरेंद्र उस रास्ते से बच तो निकला, पर उसकी पीठ पर वो निशान आज भी गांव वालों के लिए एक सवाल है। पक्का मोड़ अब भी वैसा ही है, सूना, ठंडा और खामोश। लेकिन जो उस रास्ते से गुजरते हैं वो कहते हैं कि रात को वहां से हवा में मिट्टी की गंध तैरती है और कभी कभी एक औरत की सिसकारी खेतों से गूंजती है। क्या वो अभी भी वहां चल रही है, किसी को बुला रही है? अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करेंगे? अगले हफ्ते भूतिया गांव में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ। तब तक अपने कदम संभाले और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहां हर मोड़ एक कहानी है। आप सुन रहे थे स्टोरीज विद सत्यम। धन्यवाद।